हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम सीएजीआर के बारे में बात करने वाले हैं कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट क्या होता है और किसी भी एक कंपनी की नेट इनकम किस रेट से ग्रो कर रही है। पिछले 5 साल में वो किस रेट से ग्रो हुई है, पिछले 3 साल में या 7 साल में किस रेट से ग्रो हुई है, वो भी हम देखेंगे। सीएजीआर को कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है, हम उसको डिस्कस करने वाले हैं विद सम एग्जांपल्स। एंड एट द एंड हम ये देखेंगे कि कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ रेट हम किस तरीके से स्टॉक्स को चूज कर सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए। मैं आपका दोस्त योगेंद्र राजपूत। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सीएजीआर कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। हम तो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट का मतलब है कि अगर हम किसी भी एक टाइम पीरियड की बात करें जैसे कि लास्ट 5 ईयर, तो कलेक्टिवली इन 5 ईयर्स में उसकी नेट इनकम किस रेट से ग्रो हुई है। तो इसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है फाइनल नेट इनकम डिवाइडेड बाय इनिशियल नेट इनकम, देन इसकी पावर 1/टाइम-1। अब ये फॉर्मूला आपके लिए थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, पर कोई नहीं, हम इसे अभी और डीप में समझने वाले हैं और इजी वे में समझने वाले हैं। तो जो हमारी ये फाइनल नेट इनकम है, लेट्स से मुझे फाइंड करना है कि 2017 से 2022 तक कोई भी एक कंपनी है, वो उसकी जो नेट इनकम है वो किस रेट से ग्रो हुई है। राइट, अगर अभी हम देखेंगे तो हमें लग रहा होगा कि हाँ, ये कंपनी की नेट इनकम 2017 में 100 थी, 2022 में 200 हो गई है, तो इसमें टोटल 100% की ग्रोथ हुई है। राइट, पर ये एनुअली किस रेट से ग्रो हुई है, वो 100% नहीं है। वो क्या परसेंटेज है? तो फाइनल नेट इनकम मतलब जो हमारी करंट या जहां तक हमें पता करना है 2022 तक, तो हमारी फाइनल नेट इनकम होगी 200। अगर हमें 2017 से 2021 तक पता करना होता तो हमारी फाइनल नेट इनकम होती 135। राइट, इनिशियल नेट इनकम हमें कहाँ से पता करना है? हमें पता करना है 2017 से। राइट, तो 2017 से हमारी नेट इनकम कितनी थी? 100 थी। अगर हम 2018 से 2021 पता करते तो ये 135 और ये 135 हो जाती। ओके, और टाइम फ्रेम, टाइम जो भी हमने 2 ईयर लिए हैं, जो हमारी स्टार्टिंग ईयर है और जो हमारी एंडिंग ईयर है, तो स्टार्टिंग ईयर है हमारी 2017 और एंडिंग ईयर है हमारी 2022। तो ये कितना टाइम फ्रेम है? ये 5 ईयर्स का टाइम है, तो यहाँ पर आएगा टाइम 5 ईयर्स। ओके, इसे कैलकुलेट किया तो जैसे कि नेट इनकम थी 2017, जो हमारी इनिशियल इनकम है वो हो गई 100 करोड़। और जो हमारी 2022 की जो नेट इनकम थी, जो फाइनल इनकम हम जिसे कह सकते हैं एंडिंग इनकम, वो हो गई हमारी 200 करोड़। जब हमने इसे इस फॉर्मूले में पुट किया तो हमारी वैल्यू निकल के आई 0.14। तो ये जो वैल्यू है ये एक एब्सोल्यूट वैल्यू है। इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम इसमें डायरेक्ट इंटू 100 कर सकते हैं, तो हमें ये सीएजीआर परसेंटेज मिल जाएगा। तो हाँ, ये इस कंपनी के लिए 2017 से 2022 तक इस कंपनी की नेट इनकम जो है वो 14.87% से ग्रो हुई है। अप्रोक्सीमेट इस वैल्यू से वो ग्रो हुआ है। आपको ये फॉर्मूला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है मे बी, तो कोई नहीं, मेरे पास इसका भी सॉल्यूशन है। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको एक टूल दिखाऊंगा जहां पर आप ये सारी वैल्यूज डाल करके इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। पर इससे पहले हम एक और एग्जांपल देखने का कोशिश देखते हैं। ये इन्फोसिस की है, ये इन्फोसिस का डेटा है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो इन्फोसिस ने 2017 में कुछ इतना इनकम किया था, नेट इनकम। हम यहाँ पे कंपनी की टोटल रेवेन्यू की बात नहीं कर रहे हैं, हम टोटल रेवेन्यू की ग्रोथ नहीं देख रहे हैं, हम ग्रोथ देख रहे हैं नेट इनकम की। हमारे लिए ये क्लियर होना भी हमारे लिए इस चीज़ का भी क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि रेवेन्यू क्या होता है, नेट इनकम क्या होती है। तो रेवेन्यू होता है जो कंपनी ने पूरे साल में जो अर्निंग करी है, जितनी भी उसने सेल्स करी है किसी भी चीज़ की, जितनी भी उसने अर्निंग करी है, वो हो गया उसका रेवेन्यू। और उस रेवेन्यू में से काफी सारे एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे लोगों को सैलरी देना, अलग अलग बिल भरना, कोई भी कर्जा है तो कर्जा चुकाना। राइट, और भी काफी सारे कोई हो सकते हैं उसके खर्च, और टैक्स देना। तो इन सब चीजों को काटने के बाद कंपनी के पास कितना पैसा बच रहा है, वो होता है उसकी नेट इनकम। ओके, तो कंपनी के पास 2017 में लगभग 71,000 करोड़ का रेवेन्यू था, पर सारे एक्सपेंसेस कट करने के बाद, सारा टैक्स देने के बाद उसकी जो नेट इनकम बचती है वो है 14 करोड़। ओके, और हम यहाँ पर नेट इनकम की बात कर रहे हैं। तो अगर हमें इसके 5 ईयर का सीएजीआर फाइंड करना है, तो इसकी इनिशियल इनकम एज पर 2017 इनिशियल इनकम होगी इसकी 14,350 करोड़। और 2022 में जो इसने इनकम करी है
वो है इतनी 22,110 करोड़। सेम फॉर्मूला में हमने वैल्यूज को पुट किया, तो इसका जो CAGR ग्रोथ परसेंटेज है वो है 4%। इसकी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, जो भी इसकी ग्रोथ रेट हो रही है, वो 9% से भी ग्रो कर रहा है इसका नेट इनकम। ओके। वहीं अगर हम एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे हम इसके लास्ट 3 इयर्स की ग्रोथ रेट देखेंगे कि लास्ट 3 इयर्स में उसका नेट इनकम किस रेट से ग्रो हुआ है। तो 2019 में जो इसकी वैल्यू थी वो थी अप्रोक्स 15 करोड़, सॉरी 15,000 करोड़ 404। और उसकी इनिशियल और उसकी फाइनल इनकम है 22,110 करोड़। इसको भी हमने रखा, कैलकुलेट किया, तो ये आया अप्रोक्स 12.8%। तो हाँ, कंपनी ने लास्ट 3 ईयर में काफी अच्छा ग्रोथ किया है। तो CAGR को फाइंड करने से कम नेट इनकम के लिए जब भी हम CAGR को फाइंड करते हैं, तो इसका बेनिफिट बस ये होता है कि हम इससे ये देख सकते हैं कि कंपनी के प्रॉफिट कितना बढ़ रहा है, किस रेट से बढ़ रहा है, और हम इससे फ्यूचर में ये भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कितना हो सकता है कंपनी का, फ्यूचर में कितना प्रॉफिट हो सकता है, कंपनी कितना ईयरली प्रॉफिट कर भी रही है या नहीं। ऑन एन एवरेज अगर कंपनी का प्रॉफिट 10-12% से ऊपर है, तो हाँ, वो कंपनी इन्वेस्ट करने के लिए एक प्लस पॉइंट होता है। अगर कंपनी की नेट इनकम बढ़ नहीं रही है काफी, 5 सालों में, 10 सालों में, 7 सालों में, 3 सालों में उसकी नेट इनकम 1-2% से ग्रो कर रही है, तो उसका पोटेंशियल कम है हमारी मनी को और ज्यादा अच्छा रिटर्न देने के लिए। खैर, अच्छा CAGR एक प्लस पॉइंट देता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन है CAGR से रिलेटेड, अगर कैलकुलेशंस में कोई भी इशू है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपका दोस्त योगेंद्र, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।